बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अड्डों के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचा है। अब इसके सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए और अफ़गानिस्तान में अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए मुस्तक़बिल में अड्डे देने का इरादा रखता है या नहीं। इसका बड़ा क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को आप पहले अपने दिमाग में रखिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो मुआहदे हुए थे सन 2001 में। ये वो वक्त था जब अमेरिका में ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया था और उसका इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान में कुछ ग्रोहों के ऊपर आया था। उसी बहाने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले का फ़ैसला किया, सारी दुनिया को इकट्ठा किया और दुनिया का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद लेकर अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हो गए। और उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जंग फ़ैसला कुन थी और ये होनी थी। लिहाजा पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो ख़ुद एक जंग में कूद जाता सारी दुनिया के साथ, अमेरिका को फ़िलहाल उसके जज्बात के पेश नज़र वहाँ लड़ने की इजाज़त दी। और अमेरिका एक ऐसी जगह आकर फंस गया जहाँ से अब वो निकलना चाह रहा है। 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका को पता चला ये तो लड़ाई बहुत बड़ी मुसीबत थी। यानी रशिया ने यहाँ पे आके एक जंग की, उसका बेड़ा गर्क हो गया और उसके टुकड़े हो गए। और अब अमेरिका आया, वो भी यहाँ लड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपना पैसा भी ज़ाया किया, अपनी ताकत भी ज़ाया की, अपने फ़ौजी भी मरवाए और नाकाम भी हुआ। लेकिन अब अमेरिका यहाँ से बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा। यानी वो अफ़गानिस्तान से निकलना उसकी इसलिए मजबूरी है कि तालिबान हावी हो चुके हैं। वो अब अमेरिकन फ़ौजियों को मारना सीख चुके हैं और वो ज़्यादा फ़ौजियों को मारना भी चाहते हैं, लेकिन एक मुआहदे की शक्ल में उन्होंने जंगबंदी कर रखी है और वो अमेरिका को निकलने का टाइम दे रहे हैं। अमेरिका मज़ीद फ़ौजी नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहता, अपने मज़ीद फ़ौजियों की लाशें अपने मुल्क में नहीं ले जाना चाहता। लिहाजा अब यहाँ से निकलने पर गनीमत है। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो फिर ये खित्ता उसके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। लेकिन खित्ते पर अपना कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है, इसलिए कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो गया और ये खित्ता ठीक तरीके से काम करने लगा तो चाइना इससे बहुत पैसा बनाएगा, चाइना तरक्की करेगा और बहुत जल्दी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। लिहाजा अमेरिका का ये ख्वाब है कि यहाँ पे तरक्की ना हो, ये ख्वाब है कि चाइना को खुले रास्ते ना मिलें, ये ख्वाब है कि यहाँ पे रोड़े अटकाए जाएं। तो उसकी तकमील के लिए उसको इस खित्ते में बैठना बहुत ज़रूरी है और अफ़गानिस्तान में हालात को ख़राब करने के लिए और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसको फ़ौजी अड्डे चाहिए। अब ज़रा एक ब्रीफिंग है अमेरिका के महकमा दिफा में, ये ब्रीफिंग है और अमेरिकी सेनेट की आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा डेविड एफ हेलवे, इन्होंने एक ब्रीफिंग दी है अमेरिका में और उस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान और खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक से उनकी सरजमीन पर फ़ौजी अड्डे बनाने के इम्कानात समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। अब फजलुर रहमान साहब को यकीन नहीं आ रहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, लेकिन अमेरिका ख़ुद कह रहा है कि हमने कोशिश की, मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान का उन्होंने तस्करा किया है और दूसरे ममालिक की भी उन्होंने बात की है। तो पहले आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या किया, फिर आपको बताता हूँ कि दूसरे ममालिक ने क्या किया। अमेरिका की ये ख्वाहिश थोड़ा अर्सा पहले सामने आई थी और भारत के और अफ़गान गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने ये किया था कि हम यहाँ पे खित्ते में अड्डे बना लेते हैं, आप अफ़गान फ़ौजी तालिबान से लड़ते रहें, आपकी मदद के लिए हमारी एयरफोर्स और हमारे मिसाइल सिस्टम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये था वो फार्मूला जो अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के दरमियान और भारत के दरमियान तय पाया था, क्योंकि वो यहाँ पे अमेरिका की मौजूदगी चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान से अड्डे मांगे और इस पर बात की तो अमेरिकन को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इस मरतबा पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ हुकूमत है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मांगे हालात बहुत मुश्किल थे और पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाया, पाकिस्तान को अमेरिका को सपोर्ट देनी पड़ी। दो किस्म के मुआहदे हैं, एक को कहते हैं एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरे को कहते हैं ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हवा से और ज़मीन से कम्युनिकेशन का, मुवासलात का रास्ता पाकिस्तान ने अमेरिका को देना है। इन्हीं मुआहदों के बाद पाकिस्तान में कुछ एयर बेसिस को भी अमेरिका इस्तेमाल करता रहा, जिनमें एक शहबाज एयर बेस है, एक शमसी एयर बेस है
और वो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्तों को भी खुलकर इस्तेमाल करता रहा अफ़गानिस्तान में अटैक्स के लिए। लेकिन फिर हालात बिगड़े और पाकिस्तान ने उनसे आहिस्ता आहिस्ता ये सहूलतें वापस ले लीं। अब सिर्फ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है और ये उन्हीं मुआहदों के तहत है कि अमेरिका यहाँ से गुजर कर वापस जा सकता है या यहाँ से अपना सामान निकाल सकता है, या अगर इस फ़िज़ा को इस्तेमाल करना चाहे अफ़गानिस्तान जाने के लिए, वापस आने के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है इस मुआहदे के तहत। लेकिन पाकिस्तान ने हमलों की इजाज़त अमेरिका को नहीं दी। अब जब उन्होंने, अमेरिका ने पहली दफ़ा दोबारा फ़ौजी अड्डे मांगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ हुकूमत है। इससे पहले उनको ऐसा कभी नहीं हुआ। याद है अमेरिकन ने कहा था कि ये पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच दें। अब बहुत बुरा लगता है सुनने में, लेकिन हमारे बारे में ये अमेरिकन ने कहा था। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, क्योंकि उन्होंने ये बात की थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिका ने डायरेक्टली इमरान खान को नहीं कहा था, तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम इमरान खान साहब को दिया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी, बग़ैर किसी लगी लिपटी के, बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के पैदा किए, आप साफ अमेरिका को बताएं कि हम आपको किसी किस्म का कोई फ़ौजी अड्डा पाकिस्तान में नहीं देंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को अमेरिका सिर्फ अमन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वापसी और इनखला के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़ा कैटेगोरिकली, सफाई के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बगैर कन्फ्यूजन पैदा किए साफ अल्फाज में अमेरिका को बताएं। अमेरिका को यह जवाब चला गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। अब सिर्फ ये पाकिस्तान ने नहीं किया, यहाँ पे क़यादत सिर्फ दिलेर नहीं हुई, बल्कि हुआ ये है कि जो मुल्क रशिया से आज़ाद हुए थे माजी में, इनमें कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान, ये वो सारे मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं और ये पहले रूस का हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का। तो अब जो ये मुल्क हैं, इनके ऊपर रूस का इन्फ्लुएंस बड़ा है, रूस वापस तगड़ा हुआ है, उसने इन मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। तो अमेरिका ने माजी में इनके साथ कुछ ताल्लुकात बनाए थे, लेकिन अब जब अमेरिका ने उनसे अड्डे मांगे हैं कि आप हमें अड्डे दे दें, हमने अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखनी है, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस बड़ा है और इन तमाम मुल्कों के अंदर चाइना और रूस सरमायाकारी कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आके यहाँ से आगे गवादर की बंदरगाह से तजारत करना चाहते हैं। लिहाजा बेल्ट एंड रोड का मंसूबा हो या रशिया का मंसूबे हों या चाइना के दीगर मंसूबे हों तरक्याती, इन सब मंसूबों की वजह से और एक बेहतर प्लानिंग की वजह से ये तमाम ममालिक अमेरिका को ना कह रहे हैं और अमेरिका के साथ कोई आसरा उसको नहीं दे रहे कि हम आपको यहाँ पे अड्डे बनाने की इजाज़त देंगे। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से भी साफ इनकार और बाकी मुल्कों की जानिब से भी साफ इनकार। इस बीच में जो अफ़गान तालिबान है, उनका एक रद्द-ए-अमल भी आया था इन अड्डों को लेकर, क्योंकि अमेरिका का ये स्टेटमेंट था कि हम अफ़गानिस्तान से बाहर आसपास के हमसाया ममालिक में अपने अड्डे रख कर अफ़गानिस्तान में अपने टारगेट अचीव करेंगे, अपने अहदाफ को निशाना बनाएंगे। तो तालिबान ने कहा कि मालूम हुआ है कि अमेरिका कार्रवाइयों के लिए हमारे पड़ोस में रहना चाहता है। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को ऐसा कदम उठाने और मौका फराहम करने की इजाज़त ना दें। और उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग के मुताबिक अमेरिका हमारे मुल्क में कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए हमारे पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है और ख़ित्ते में अजनबी फ़ौज बेअमनी, बदअमनी और जंग का असल सबब है। पड़ोसी ममालिक से हम मुतालबा करते हैं कि किसी को ऐसा मौका ना दें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा किया गया तो ये तारीख़ी गलती और रुसवाई होगी। अफ़गान मुस्लिम मुजाहिद कौम इस तरह के घिनौने इक़दाम के ख़िलाफ़ खामोश नहीं रहेगी और मुश्किलात की ज़िम्मेदारी गलतियाँ करने वालों पर होगी। बड़ा क्लियरली तालिबान ने यह कह दिया। तालिबान का मौक़िफ़ भी आ गया, लेकिन तालिबान ने इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हाँ, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं सुरखे, या आप कह लें जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, या आप ये कह लें कि इमरान खान के मुखालिफिन भी होंगे। वो लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है। तो ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं। तालिबान ने यह कहा है कि अमेरिका की ये ख्वाहिश है, हमारे पड़ोस के अंदर वो रहना चाहता है हमारे पे हमले करने के लिए, लिहाजा पड़ोसी होशियार हो जाएं, इससे बदअमनी फैलेगी और हम इसके पर खामोश नहीं रहेंगे। ये सबके लिए था,
लेकिन पाकिस्तान उससे पहले ही बड़ा क्लियरली कह चुका है कि हम अफगानिस्तान में हमलों के लिए पाकिस्तान में अमरीकियों को कोई अड्डे देने वाले नहीं हैं, इसको क्लियर किया जाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा, दोनों ये कह चुके हैं कि जब तक इमरान खान है तब तक कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। लेकिन इससे पहले जब अमरीकी अड्डे पाकिस्तान में बने थे तो तब कौन था हुकूमत में? तब की हुकूमतों में फजल रहमान साहब शामिल थे, तब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। बहुत सारे लोग आज जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पे हुकूमतों के अंदर थे, लेकिन तब कोई नहीं बोला, ना बाहर से, ना जिला वतन की आदत, ना यहाँ से। लेकिन इस वक्त सारे सियासत करना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उन सब की सियासत को पहले ही दफन कर दिया। अब तालिबान का एक और मामला सामने आया। अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है और धमकी आमेज लहजे में ये कहा है, जो इस खत्ते के लिए या अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ुल्मी खलीलदाद हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को पछताना पड़ेगा और पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा और ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पर आएगा अगर तालिबान मुज़ाकरात के अंदर आकर नहीं बैठते तो, क्योंकि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो तालिबान को कायल करे। और उसके लिए उन्होंने वजह ये बताई कि तालिबान के घर पाकिस्तान के अंदर हैं। अब ये फिर एक ब्लेम गेम शुरू हो गई पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान का एक वफद अप्रैल के एंड में गया था और उन्होंने तालिबान से मुलाकात की थी और उनको कायल किया था कि इस्तांबुल वाला जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो शिरकत ज़रूर करें। तो तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानी है, लेकिन 3 शराइत रखी हैं और वो 3 शराइत जो हैं वो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है वॉइस ऑफ अमेरिका की, वहाँ वो तीनों शराइत छपी हैं। तालिबान की जो शराइत हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उनकी पहली शर्त यह है कि वो कॉन्फ्रेंस में इसी सूरत में शिरकत कर सकते हैं जब इस बात की ज़मानत दी जाए कि कॉन्फ्रेंस बहुत मुख्तसर दौरानिए की होगी, यानी मैक्सिमम 3 दिन की वो कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि कई अहम तरीन मामलात जो है वो तो डिस्कस होंगे, लेकिन उनके ऊपर हतमी फ़ैसला नहीं किया जाएगा और कोई एजेंडे में ये नहीं होगा कि आज फ़ैसला करके उठें, तो ये कोई हतमी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। इस बात को भी दूसरी शर्त के अंदर उन्होंने शामिल किया है। और तीसरी शर्त उन्होंने एक और अजीब रखी है। उन्होंने कहा तालिबान का जो वफद शिरकत करेगा वो जूनियर वफद होगा, यानी तालिबान की जो मेन स्ट्रीम की जो क़यादत है, जो मेन क़यादत है, बड़ी क़यादत, वो नहीं आएगी, बल्कि जो जूनियर क़यादत है वो इन मुज़ाकरात के अंदर आएगी और अफ़गान हुकूमत के साथ बात करेगी और जंग बंदी की कोई शर्त नहीं होगी, वो फ़ैसला हम खुद करेंगे। लिहाजा ये तालिबान की शराइत हैं, बड़ी तगड़ी शराइत हैं और इनकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि हम इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। ये आ भी रहे हैं पाकिस्तान के कहने पर और कर भी अपनी मर्ज़ी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो ताकत में है, वो अमेरिका को धकेल रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं। और अमेरिका की हालत ये हो गई है कि जिस तरह वो बदमाशी करता हुआ इस खित्ते में आया था, आज यहाँ से वापस तो जा रहा है, लेकिन कोई उसको रहने के लिए जगह भी नहीं दे रहा। आज कोई उसे किराए के अड्डे देने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपनी तमाम तर ताकत, सुपर पावरी, बहुत बड़ी दौलत, सारी चीज़ों के बावजूद इस खित्ते के ममालिक को कायल नहीं कर पा रहा कि उनकी फ़ौजों को यार रहने दिया जाए। उसकी वजह 2 हैं। एक तो अमेरिका के ऊपर से एतबार उठ गया लोगों का कि ये जहाँ जाता है बदअमनी फैलाता है, और दूसरा ये हुआ कि चाइना और रशिया ने एक नया माहौल पैदा किया है, एक नया एतमाद पैदा किया है और लोग अब उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। खित्ते में अमेरिका के सिर्फ एक दोस्त रह गया है और वो है भारत। भारत के हवाले से एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है और ये अमरीकी रिपोर्ट ही है। उसके ऊपर एक अलग भी लॉग करेंगे कि भारत की कैसी दुर्गत बनी है और भारत के बारे में किस किस्म की सिफारिशात की जा रही हैं, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन भारत अमेरिका का एक ऐसा दोस्त है जो इस वक्त अमेरिका के किसी काम तो नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर में चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक हथियार के तौर पे उसको रखा हुआ है। लेकिन ये हथियार उस तरह का नहीं है जिस तरह का हथियार चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका को चाहिए। तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से निकल गया है, बहुत सारी रेत मुट्ठी से फिसल गई है और हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे आज से 20 साल पहले अमेरिकन के लिए थे। तो ये थी सारी सिचुएशन। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।